एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ में सो रहे थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान शिव प्रेम और आनंद से उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो उठे और अचानक उठकर बैठ गए। कुछ देर ध्यानस्थ बैठे रहे। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आपके इस प्रकार अचानक उठने का क्या कारण है? भगवान विष्णु ने कुछ देर तक कोई उत्तर नहीं दिया और आनंद में लीन रहे। फिर बोले, देवी, मैंने स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन किया। उनकी छवि इतनी आनंदमय और मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। लगता है शंकर जी ने मुझे स्मरण किया है। चलो कैलाश चलकर महादेव के दर्शन करते हैं। ऐसा विचार कर दोनों कैलाश की ओर चल दिए। कैलाश मार्ग पर आधी दूरी तय करने पर उन्होंने देखा कि भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती के साथ उनकी ओर आ रहे हैं। अब भगवान के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। पास आते ही दोनों प्रेम से मिले। ऐसा लगा मानो प्रेम और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। दोनों के नेत्रों से खुशी के आंसू बहने लगे। थोड़ी बातचीत के बाद पता चला कि शंकर जी को भी ऐसा ही स्वप्न आया था। दोनों अपने अपने निवास ले जाने का आग्रह करने लगे। विष्णु जी ने कहा कि वैकुंठ चलो और शिव जी ने कहा कि कैलाश चलो। निर्णय कठिन हो गया। इतने में नारद जी वीणा बजाते हरि गुण गाते आ गए। दोनों ने उनसे निर्णय कराने को कहा। नारद जी तो उस अलौकिक मिलन को देखकर स्वयं परेशान थे। अंत में यह तय हुआ कि माता पार्वती जो कहें वही ठीक है। माता पार्वती कुछ देर चुप रही और फिर बोली, हे नाथ, हे नारायण, आपके प्रेम को देखकर यही समझ आता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं है। कैलाश और वैकुंठ एक ही है, केवल नाम अलग है। आपकी आत्मा भी एक ही है, केवल शरीर अलग है। और तो और मुझे तो स्पष्ट लग रहा है कि आपकी पत्नियां भी एक ही है। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। जो एक की पूजा करता है वह दूसरे की भी पूजा करता है। इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और माँ पार्वती की प्रशंसा करते हुए एक दूसरे को प्रणाम किया और हर्षित होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। लौटकर जब श्री विष्णु वैकुंठ पहुँचे तो श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? भगवान बोले, प्रिय, मेरे प्रीतम केवल श्री शंकर है। शंकर जी के अतिरिक्त शिव भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। जो शिव की पूजा नहीं करते वे मुझे प्रिय नहीं हो सकते। इस तरह जो शिव की पूजा करता है वह विष्णु को भी स्वीकार है और जो विष्णु की वंदना करता है वह शिव जी को भी मना लेता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करें और इसी प्रकार की और पौराणिक कथाओं और हिंदी कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।